चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर हम 12th की बात कर रहे हैं। हमने बोला ये लाइन है, ये पॉइंट पी है 133, इससे डिस्टेंस ये पॉइंट ए आएगा भी 5 यूनिट। अब लाइन का कोई सा भी पॉइंट मुझे सपोज करना है, तो मैं इक्वल टू लेमडा कर दूं। तो एक्स का वैल्यू आ गया 3 लेमडा माइनस 2, वाई का वैल्यू 2 लेमडा माइनस 1 और जेड का वैल्यू 2 लेमडा प्लस। तो लेट पॉइंट ए 3 लेमडा माइनस 2, 2 लेमडा माइनस 1 और 2 लेमडा प्लस 3, ये पॉइंट ए आ गया भाई। अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना। पी ए आपका 5 यूनिट है, तो अंडरूट ऑफ 3 लेमडा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग कर दो तो 3 लेमडा माइनस 3 का स्क्वायर, 2 लेमडा माइनस 4 का स्क्वायर और 2 लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ओपन कर दो 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लेमडा, 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 लेमडा और प्लस 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल। तो ये आ गया आपका 7 9 4 13 17 लेमडा स्क्वायर और माइनस 34 लेमडा। 17 लेमडा कॉमन आ गया, लेमडा माइनस 2, तो हमारी लेमडा की वैल्यू क्या क्या आ गई 0 और 2। जब लेमडा इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ए आ गया हमारा -2 -1 3। जब लेमडा इक्वल टू 2 है तो पॉइंट ए आ गया हमारा 4 3 और 7। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स whose distance from point P is 5 units. क्लियर? इसमें कोई यस सर। दिक्कत? नो सर। चलिए अब 13 की बात कर रहे हैं। देखो 13, मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 1 2 3 से पास हो रही है। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1 2 3 इज x -1 अपॉन a, y -2 अपॉन b, z -3 upon c. Now this line is perpendicular or is parallel to -x plus 2 upon -3, 3y -5 upon 3, 4z plus 9 upon। अब मैंने पहले ही बोला कि लाइन सही नहीं है तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो, ऊपर 3 कॉमन ले लो और ऊपर 4 कॉमन ले लो।
तो ये आ गया x माइनस 2/3, y माइनस 5/3/1 और z प्लस 9/4/1। तो इस लाइन के dr क्या हो गए? 311. 311। तो जो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है इसके भी dr क्या होंगे? 311. तो therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x माइनस 1/3, y माइनस 2/1 और z माइनस 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसा कुछ बोला ही नहीं है वेक्टर वेक्टर, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते। क्लियर 13 वाला? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम, इसको ध्यान से देखना भाई, जो कुछ स्टूडेंट पहली बार ही पढ़ेंगे इसको। 6th वाला प्रॉब्लम। एक काम करता हूं, मैं इसको, एक काम करना बेटा तू, तनिष्क, ये पॉइंट लिख ले और लाइन लिख ले कहीं पे भी, Okay, sir. मेरे को बताना। मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ। Yes, sir. लिख लिया दोनों चीज? Yes, sir. चलो देखो देखो। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो, ये लाइन है, पॉइंट आपको गिवन है, 2 minus 1, 5. 2 माइनस 1 5। ये लाइन आपको गिवन है, x प्लस, X minus 11 upon 10. एक सेकेंड, x माइनस 11/10 Equal to y plus 2 upon minus 4. Equal to z plus 8 upon minus 11. अब मुझे इसका क्या निकालना है, पूरी लाइन का बोल, क्या बोल रहा था वो? Length and foot of perpendicular. अच्छा, एंड देन फुट ऑफ द अब देखो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है ये समझो। यहां से जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये वाला पॉइंट जिसको मैं एल बोल रहा हूँ, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। और ये कैसा आएगा, इसको लेमडा करके इक्वल टू लेमडा। तो ये आपका आ गया x इक्वल टू 10 लेमडा प्लस 11, y इक्वल टू -4 लेमडा -2 और z इक्वल टू -11 लेमडा -8। तो लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी, ये मान लिया मैंने 10 लेमडा प्लस 11 कोमा -4 लेमडा -2 और -11 लेमडा -8। ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं। ये वैल्यू निकालनी है, बस लेमडा की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, यहां तक समझ में आ गया क्या लिखा मैंने भाई? इक्वल टू लेमडा करके मैंने कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया और ये मान लिया कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब मैं ये वाला वेक्टर निकाल लूंगा, पीएल वेक्टर। पीएल वेक्टर कैसा आएगा, एल माइनस पी। तो एल माइनस पी करेंगे तो 10 लेमडा प्लस 11 -2, तो 10 लेमडा प्लस 9 आई के -4 लेमडा -2 प्लस 1, तो -4 लेमडा -1 जे के और -11 लेमडा -8 -5, तो -13 के। ये हमारा पीएल वेक्टर है। यहाँ तो कोई दिक्कत?
बोलिए सब। अरे नो बेटा सर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, पीएल वेक्टर तक। यस सर। Yes, sir. अब पीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन। ध्यान से देखो, ये लाइन है आपकी। पीएल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? लाइन के। तो बेटा पीएल वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है लाइन के, तो पीएल वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा। अब पीएल वेक्टर आपने निकाला 10 लेमडा प्लस 9 आई के प्लस -4 लेमडा -1 जे के प्लस -11 लेमडा -13 के डॉट बी वेक्टर आपका ये रहा 10 आई के प्लस -4 जे के और -11 के इक्वल टू 0। करो डॉट प्रोडक्ट। 100 लेमडा प्लस 90 प्लस 16 लेमडा प्लस 4 प्लस 121 लेमडा प्लस 140 इक्वल टू 0। ये आ गया। करना भाई, 100 लेमडा 16 लेमडा और 121 लेमडा को ऐड करो, कितना आ रहा है? कितना हुआ? 116 और 121 237 यस सर। और 94 और 143 को भी ऐड करो, कितना आ रहा 237 है? 237 ही आ रहा है। लैम्डा इक्वल टू -1। तो लेम तो लेमडा की वैल्यू -1 आ गई आप। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। No, अब sir. लेमडा, हाँ अब लेमडा इक्वल टू -1 आ गया आपका। तो बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया भाई, लेवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेमडा की वैल्यू -1 रख दो एल में। -1 रखा तो 1 आ गया, यहाँ -1 रखा तो 2 आ गया, और यहाँ -1 रखा तो 3 आ गया। तो ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया 1 2 3, पहला आंसर। ये पॉइंट क्या आ गया? 1 2 3। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अंडर ऑफ 1 - 2 का होल स्क्वायर फिर 2 + 1 और 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया 1 + 9 और +4। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? √14। √14। ये कंसेप्ट अपन कल डिस्कस करेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बाकी इजी कंसेप्ट है, बस एक बात समझ लो क्या है। दोबारा समझ लेता हूँ। जो भी लाइन गिवन है उसको इक्वल टू लेमडा करके ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। उससे मैं पीएल वेक्टर निकाल लूंगा। पीएल वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए पीएल वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लूंगा। उससे मुझे अननोन वैल्यू लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे लेमडा की वैल्यू आ गई तो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, और बाकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। क्लियर? सर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालनी है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, तो देखो हम्म। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लेंथ। तो लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो x - 2 अपॉन 1 - 2, y + 1 अपॉन 2 + 1, z -5 अपॉन 3 - 5। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर? ये आपकी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, पी और एल से, तो आपने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन लगा दिया। क्लियर? और कोई? ठीक है, सर चलिए। सर हाँ बेटा बोल।
सर दोनों क्वेश्चन बैंक में से कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में? 50% मिनिमम। ओके सर। 15 और 13 18 जो भी है उनमें से 50% मतलब 50, 15 मार्क्स का तो मिनिमम आएगा ही सही, 15 से 20 के बीच में आएगा कुल मिला के बाद, ज्यादा भी हो सकता है, इतना तो आएगा ही सही। ठीक है, लेकिन आप यस एक सर। चीज समझो, एक चीज समझो, यदि आप ये वाला क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो बेटा पूरा चैप्टर तैयार हो रहा है आपका। जैसा भी अपन ने स्ट्रेट लाइन करी है, अब मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन का एक दो कंसेप्ट के अलावा कौन सा कंसेप्ट छूटा? कुछ भी नहीं छूटा। तुम्हारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, तुम्हारा स्क्यू डिस्टेंस वाला आ गया, शॉर्टेड डिस्टेंस, कुछ भी नहीं छूट रहा। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि यदि कोई चीज वैसे नहीं पढ़ रहे हो तो वैसे पढ़ लो। आप क्वेश्चन बैंक भी ढंग से सोल्व कर लोगे ना तो आपकी पूरी चीजें क्लियर हो रही है। इसलिए बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक दिया जाए और उसको ढंग से सोल्व कर लो बस आप। तो काम टाइम भी कम, कम टाइम में सारी चीजें हो रही है और काम बढ़िया हो रहा है, बस ये वाली बात। ठीक है ना? ये तो इसके ऊपर केस पेज स्टडी आती है क्या? केस स्टडी बेटा अभी तक तो आई नहीं, और हम्म, आएगी तो मैं तुम्हें ना, मैं कल या परसों में तुम्हें एक दो प्रॉब्लम कराऊंगा इसकी केस स्टडी। ये ओके सर। ठीक है। गुंजन ने कुछ भेजा है, लोड हो रहा है, क्वेश्चन है क्या है? एक सेकंड। सर एक केस बेस है 36 वाला। तो बेटा फिर अपन कल डिस्कस करेंगे, देखिए आगे, अब बहुत सर लेट हो गया। क्लास के बाद बता दो। क्लास के बाद हाँ तेरे को भेज दूंगा। ओ ठीक। हाँ सर, ओके सर।